श्री गिरिराज हरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। 7वां श्लोक प्रारंभ करना है 14वें अध्याय का। आइए शुरू करते हैं। संबंध। तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अभी तक हम सतोगुण के बारे में देख चुके हैं। सतोगुण कैसे होते हैं, उसका रूप कैसा होता है, कोई विकार होता है कि नहीं होता है ना। और उसके बाद रजोगुण को देखा कि रजोगुण मुख्यतः राग रूप होता है। जो भी राग उत्पन्न होते हैं वो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये बात हमने कल देखी। अब देखेंगे तमोगुण से क्या होता है आगे, और वो किस प्रकार से व्यक्ति को बांधता है। कल मैंने बताया था ना कि बांधे हुए हम बंधे हैं, हमने पकड़ा हुआ है उस रस्सी को, इस संसार रूपी। उन्होंने हमें नहीं बांधा, हम बंध गए हैं, हमने पकड़ लिया है। अब वो रस्सी हमें जहां जहां जा रही है हम भी उसके साथ खींचे हुए चले जा रहे हैं, पर उसने हमें नहीं पकड़ा। है तो अपन मुक्त ही, पकड़ा तो हम दोनों ही है तो हम मुक्त ही, पर हमने उसे पकड़ लिया। बस बंदर ने उसमें चने पड़े तो उसमें हाथ डाला, अब वो खींचे, वो छोड़े, जब छोड़ा, चढ़े तो वो बस। हाथ निकले नहीं वो मुट्ठी चढ़ने की वासना, वही वाली बात। इस प्रकार से तो जो है संसार को हमने पकड़ रखा है। किन रूपों में? राग और द्वेष के रूप। राग और द्वेष ये दो रूप है, इनसे हमने इस संसार में संबंध बनाए हुए हैं। किसी से राग है और किसी से द्वेष है। आगे शुरू करते हैं। तम सत्वज्ञ ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वे देहिनाम प्रमाद आलस्य निंद्राभिस्ति भ्राधाति भारत। प्रमाद और आलस्य तो भगवान ने श्लोक में ही बोल दिया, जो हमने पहले बात करी थी कि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसके अंदर मुख्यतः आलस्य और प्रमाद की होती है। मैंने कहा था आज भगवान श्लोक में ही कह रहे हैं, तो उसके ऊपर तो अब विस्तार से चर्चा होगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, अब सब लोग भी आ गए हैं। व्याख्या। सत्व गुण और रजोगुण, इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। और ये तो हम जानते हैं, सतोगुण और रजोगुण के मुकाबले तमोगुण तो और नीचे है। सबसे लास्ट बिल्कुल, जब व्यक्ति अपने पतन की तरफ जाता है तब वो तमोगुणी हो जाता है, और जब अपने उत्थान की तरफ जाता है तो सतोगुणी हो जाता है। आगे, यह तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, तमोगुण में अज्ञानता की मुख्यता है, ये बात करी थी, तो अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है। अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान यानी कि विवेक नहीं होने देता। हम एक बात बचपन से मैं तो सुनता हुआ आ रहा हूं, आपने भी सुना होगा, जब भी कोई कुछ गलत काम करता है तो हम क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब उसका विनाश आना होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, यानी तामसिक हो जाती है। सुन रहे हैं हम, यही है। जब व्यक्ति कोई तमोगुणी व्यक्ति होता है तो उसकी बुद्धि तामसिक, तो अब उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अब वो बिल्कुल उल्टा चलेगा, जो ऐसे चलना चाहिए उसका उल्टा चलता है। वो अब उल्टा चलेगा तो गिरेगा उल्टा, तो पतन होगा। इसलिए बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आगे, इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। राजसिक व्यक्ति बड़ा उत्साही होता है, उस संसार में धन संग्रह मतलब संग्रह करना चाहता है, कुछ नए नवीन कर्म करना चाहता है। राजसिक व्यक्ति वो कर्म बंधनों में बंध रहा है, पर वो कर्म करना चाहता है। पर तमोगुण तो उससे भी उसको हटा लेता है, उसको वो कार्य भी नहीं करने देता, उनमें भी उसका मन नहीं लगने देता। अगर वो कोई सांसारिक कर्म भी कर रहा है तो भी उसमें उसका मन नहीं लगने देगा, भटकाएगा। वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित है। और ये जो गुणों की बात हो रही है ये भी हमारे लिए ही हो रही है। कर्म योनि हमारी है, बाकी सब तो भोग योनियां हैं। अब वो कुत्ता है, अगर अब कुत्ता, तो ये सब तो तमोगुण से ही ग्रसित है पहले से। इनके अंदर आपको सतोगुण रजोगुण नहीं चलता।
कि कोई कुत्ता सतोगुणी कुत्ता है, कोई तमोगुणी कुत्ता है, वो तो भोग योनि, वो सब भोग योनियां हैं। अब वो तो पहले ही कोई अपने ऐसे कर्म कर चुके हैं जिन कर्मों के परवश होकर उनको कुत्ते की योनि मिली है पहले से, मतलब वो सजा है, वो सजा के रूप में कुत्ता बनकर आया है। अब जेल में व्यक्ति कुछ भी करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, जिसे फांसी की सजा हो चुकी है, वो जेल में कुछ भी कर रहा हो, अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको सजा तो पहले ही हो चुकी है। अब उसको फांसी की सजा दे दी, अब वो जेल में किसी से झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब उसके ऊपर और कुछ भी अब कुछ दंड उसको अब नहीं मिल सकता। अब क्या मिलेगा? जेल के अलावा क्या मिलेगा? जेल नहीं, अब तो फांसी मिल गई ना। अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं। इस प्रकार से यानी अब वो कुत्ते की योनि, मतलब पहले ही पाप करके दंड के रूप में एक ऐसी योनि प्राप्त कर ली है। अब उस जैसे शेर है, हमारे लिए तो मांसाहार निषेध है, पर शेर का तो आहार ही यही होता है ना, तो क्या उसे रोज पाप लगता है क्या? नहीं लगता। उसका आहार है, उससे पाप नहीं लगता, क्योंकि वो पहले ही वो ऐसा कर्म करके आ चुका है जिसकी वजह से अब उसे ये योनि प्राप्त हो। आगे भोग योनि में नहीं लगता कर्म, भोग योनि में पाप कोई, और पुण्य हाँ, भोग योनि में पाप पुण्य नहीं लगते। ये कर्म योनि यानी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को लगता है, गलत काम करेगा उसका। आगे फिर भी यहाँ सर्वदेही नाम पद देने का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान यानी कि विवेक नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनियों वाले प्राणियों के समान ही है। अब वो मनुष्य भी बाकी जैसे 84 लाख योनियां हैं उनके समान हो जाएगा जिसके अंदर ये बुद्धि नहीं है। जब मैं शुरू में आया ही था यहाँ पर, तब मैंने एक बात बताई थी कि निंद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। कि जो पशु होते हैं और मनुष्य दोनों में ये 4 चीजें तो उनमें समान है, निंद्रा भोजन भोग और भय। सोते हैं सभी, भोजन करते हैं, भोग भोगते हैं, और भय सभी को लगता है। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो तो हमेशा ही भयभीत रहता है। तो निंद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान, मनुष्यों में और पशुओं में ये चीजें समान है। ज्ञान अधिक एक नरण में, बस मनुष्यों के पास में एक ऐसी चीज है जो बाकी 84 लाख योनियों वालों के पास में नहीं है, 83,99,999 योनियों वालों के पास नहीं है, वो है ज्ञान, वो है विवेक। अब जिस मनुष्य के पास वो नहीं है, तो अब उसमें और उस पशु में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं। पशु भी सोता है, खाता है, पीता है, सोता है, मर जाता है। मनुष्य भी फिर अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो फिर तो वो भी यही कर रहा है, मर जाएगा। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। ज्ञान अधिक एक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान, फिर वो पशु के समान होता है। यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि फिर जिसके अंदर वो विवेक, वो ज्ञान नहीं है, तो फिर तो वो पशुओं के समान, बाकी 84 लाख योनियों के समान ही उसकी योनि हो गई, वो मनुष्य योनि भी। और अगर ज्ञान प्राप्त है तो अब वो उनसे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि अब वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। अब वो अपना कल्याण, कुत्ता अपना कल्याण नहीं कर सकता। कुत्ते का कल्याण हम कर सकते हैं, उसे भगवान नाम होगा। मान लीजिए कि कोई रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई पशु पक्षी जो मरणासन पड़ा हुआ है हमें दिखाई दे रहा है, उसके कानों में अगर हमने भगवान नाम, हरि नाम का उच्चारण कर दिया और उसके प्राण निकल गए, तो उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। तो उसका कल्याण करने में हम, अब वो खुद से अपना कल्याण नहीं कर सकता। इस प्रकार से आगे, अर्थात जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे मनुष्य भी हैं। वही बात आ गई है ना। जैसे पशु पक्षी क्या करते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। मनुष्य भी फिर यही कर रहा है, उठेगा, खाएगा, पिएगा, सो जाएगा, फिर अगले दिन फिर उठेगा, फिर वही कर्म करेगा। ज्ञान नहीं है तो यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। और तमोगुणी अधिक निद्रा आना, आलस्य, प्रमाद, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। ये सब तमोगुण से पैदा होते हैं। जो सात्विक सतोगुणी व्यक्ति होता है उनका तो निंद्रा भी, आपको पता है, जो साधु संत ऐसे आप देखेंगे जो बिल्कुल नींद लेते ही नहीं है, या लेते हैं तो केवल 1 या 2 घंटे, 3 घंटे, उससे ज्यादा उन्हें नींद लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी इंद्रियां भगवान नाम में इतनी तृप्त हो जाती है, इतनी संतुष्ट हो जाती है कि उन्हें निंद्रा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति, वो जिस बार बार अपने संसार का चिंतन कर रहा है, अब संसार के चिंतन में, चिंतन इंद्रियों से करेगा, भोग इंद्रियों से भोगेगा, अब उन इंद्रियों को वापस विश्राम देने के लिए उसको इतनी नींद की आवश्यकता पड़ती।
सतोगुणी व्यक्ति साधु संत नहीं सोते, हाँ वो जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, बहुत ही कम। आप वृंदावन में जाएंगे, ब्रज में जाएंगे तो आपको ऐसे कई संत दिखेंगे जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। इस प्रकार से वृंदावन में एक श्री विनोद बाबा है बरसाना में, अगर आप उनके बारे में देखेंगे तो सुबह 5 बजे के आसपास आसन लगाकर बैठते हैं, तो दिन में 4 बजे उस आसन से उठते हैं। उसके बाद वो बरसाना की परिक्रमा करने जाते हैं और वापस रात को 11, 12, 1 बजे तक भगवान का भजन करते हैं और फिर वापस सुबह 3 या 4 बजे वापस से उठ जाते हैं। इस प्रकार से आगे प्रमाद 2 तरह का होता है। पहला, करने लायक काम को न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण न करना। जो काम करना चाहिए उसे नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, न करने लायक काम को, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में अहित होता है, ऐसे कर्मों को करना। 2 बातें बताइए। एक तो जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, ये प्रमाद हुआ। दूसरा, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, ये भी प्रमाद हुआ। मतलब जिससे अपना फायदा होगा, समाज का दुनिया का फायदा होगा, नहीं कर रहा है, और जिससे हमारा और उसका सबका नुकसान होगा वो कर रहा है, प्रमाद हुआ। न करने लायक काम भी 2 तरह के होते हैं। पहला, व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा आदि पीने में और नाटक, सिनेमा, खेल आदि देखने में धन खर्च करना। तो ये भी न करने लायक काम में ही आता है। पहला, फिर दोहरा देता हूं कि व्यर्थ का खर्च करना, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा आदि पीने में या नाटक, सिनेमा, खेल आदि देखने में धन खर्च करना। और दूसरा, व्यर्थ क्रिया करना, अर्थात ताश चौपड़ खेलना, खेल कूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएं करना, ये भी न करने लायक। अब खेल कूद करना यहाँ पर बच्चों के लिए या ऐसी बात नहीं हो रही हमारे लिए कि हम अगर थोड़ा समय अगर व्यायाम के लिए निकाल रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही। पर जब काम करना चाहिए नहीं करके बस यही काम कर रहा है, बस खेलने कूदने में ही लगा हुआ है, वो बात हो रही। बताओ, तो फिर तो व्यर्थ हो गया ना। थोड़ा समय तो व्यक्ति, बच्चे तो खेलते ही हैं, इसलिए बच्चों की बात हो नहीं रही। जो बड़े बुजुर्ग है वो भी अगर कोई ऐसी कोई क्रीड़ा करते हैं तो कोई समस्या नहीं, पर एक निर्धारित समय के अनुसार, बाकी समय तो भजन करना है, वो व्यायाम के रूप में कर रहे हैं तो ठीक है। पर जो व्यक्ति भगवान का भजन ना करते हुए बस यही काम कर रहा है, उसके लिए कह रहे हैं खेल कूद। अब ऐसा नहीं कि सुनकर हम कह दें खेलना कूदना ही बंद कर दें, बच्चों के लिए। अब देखे होंगे आपने लोगों को बिना किसी काम के कुत्तों को, पशु पक्षियों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, तो गलत ही हुआ ना। और बिना स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना, ये सब। आलस्य भी 2 प्रकार का होता है। पहला, सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांध देता है। और दूसरा, निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है, मनुष्य करता नहीं। थकान, जैसे थकान हो जाती है तो ठीक है, तो उस तरह का अगर आलस्य आ रहा है तो कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। बाकी अगर कोई व्यक्ति बस निकम्मा बैठा हुआ है जानबूझकर, उसके लिए कह रहे हैं गलत है। बाकी कोई व्यक्ति थका आ रहा है, कोई बड़ा परिश्रम करता है, तो उन्हें सोने से पहले बड़ी उसे है ना थकान महसूस हो रही है, तो उस आलस्य के लिए कह रहे हैं कि वो तो कोई बात नहीं। निंद्रा, निंद्रा भी 2 तरह की होती है। पहला, आवश्यक निंद्रा, जैसा अभी बताया था संत 5 घंटे सोना ये आवश्यक समझ लो। 5 घंटा गृहस्थ वालों के लिए तो 5 घंटा 6 घंटा 6 घंटा बोलते हैं, 7 घंटा ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा बोल देते हैं। संत महात्माओं के लिए तो 6-7 घंटा ज्यादा बोलते हैं। संत महात्माओं के लिए तो 6-7 घंटा मना करते हैं, 6-7 घंटा संतों साधक को नहीं सोना चाहिए। साधक के लिए तो 3 घंटा 4 घंटा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बाकी समय वो भगवान नाम में देता है।
और उसे आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो भगवान नाम से उनकी इंद्रियां इतनी तृप्त हो जाती है कि उन्हें नींद की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, अब वो तो सांसारिक कर्म भी करने हैं, तो उनके लिए बोल देते हैं कि 6 घंटा 7 घंटा, जो ज्यादा परिश्रम करता है तो 7 घंटा शारीरिक। 3 विभाग में 8 का 8 24 8 घंटे चाहिए किसान भाग में। ठीक है 8 तो कभी सुना नहीं वैसे, पर 7 तक चलता है ऐसे। तो भी 24 घंटे होता है ना, 24 घंटे नहीं, आप 24 घंटे तो होते हैं, पर 8 घंटा तो मतलब किसी संतों से कहीं पे भी 8 घंटा तो नहीं सुना। हाँ, पर 7 घंटे तक बोल देते हैं कि चलो 7 घंटे तक व्यक्ति ये सो जाए। 24 को 3 में कर हाँ। दिया गृहस्थी के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, 8 24 8 सो जाना, बाकी 16 घंटे भजन कर लेंगे और ऐसा सोच रहे हैं। 8 घंटे तो जो लगे। चलिए, तो निंद्रा 2 तरह की होती है, ये बात चल रही थी। पहला आवश्यक निंद्रा, जो निंद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियां स्वच्छ होती है, बुद्धि को विश्राम मिलता है, ऐसी आवश्यक निंद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी ऐसी नियमित निंद्रा को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधन में सहायक माना है, इससे तो सहायता मिलेगी। और दूसरी है अनावश्यक निंद्रा, जो निंद्रा के लिए ली जाती है, जिससे बेहोशी ज्यादा आती है, नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियां भारी रहती है, पुरानी स्मृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निंद्रा त्याज्य और दोषी है। इस अनावश्यक निंद्रा को भगवान ने भी त्याज्य बताया है, न चास्ति स्वप्नशीलस्य। इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है और अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। परिशिष्ट भाव हाँ करो ना, चलना तो यही। विशेष बात, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों के बांधने के प्रकार में फर्क है। सत्व गुण और रजोगुण संग से बांधते हैं, अर्थात सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, सत्वगुण में व्यक्ति को सुख और ज्ञान की आसक्ति हो जाती है, बताया था, और तथा रजोगुण में कर्मों की आसक्ति, अभी बताया था कि रजोगुण में व्यक्ति नवीन कर्म करना चाहता है बार बार, इसके उसके मन में तृष्णा, इच्छा, कामनाएं बनी रहती है, नए कर कुछ ये करना है, नया करना है, उत्साही रहता है संसारिक कर्म करने के लिए रजोगुणी व्यक्ति। तो रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है, अतः सत्वगुण सुख संग और ज्ञान संग बताया तथा रजोगुण कर्म संग बताया, परंतु तमोगुण में संग नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है, इसमें किसी का संग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य यह हुआ कि सत्वगुण और रजोगुण तो संग यानी सुखासक्ति से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। तमोगुण तो है ही व्यक्ति को जो मोहित कर ले, वो कोई संग नहीं है, वो बांधने वाला है, आपको खुद ही बांधता है। व्यक्ति को खुद ही अपने विवेक और ज्ञान से उससे दूर रहना पड़ता है कि अज्ञान होगा उसके अंदर तो उसमें पड़ेगा। ज्ञानी व्यक्ति रजोगुणी हो जाएगा पर उस तमोगुण में नहीं पड़ेगा। अगर सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बांधने वाला नहीं होते, बात करी थी हमने। प्रत्युत गुणातीत करने वाले होते हैं, यानी कि जब व्यक्ति बताया था कि जब उसको भगवत प्राप्ति करनी है तो उसके सबसे निकट क्या है, सतोगुण। और सतोगुण में उसको भगवत प्राप्ति कब, जब वो सतोगुण से मिलने वाली 2 चीजें सुख और ज्ञान दोनों से अपना संबंध ना जोड़े। जब नहीं जोड़ेगा तो फिर वो गुणातीत होने पर चल पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण में सिर्फ 2 ही चीजें बची है जो उसे बांधने वाली है, क्या, सुख और ज्ञान। या ऐसे समझ लीजिए कि जो व्यक्ति भगवान के भजन मार्ग पर चलता है तो पहले उसे सांसारिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है ना, लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। अब जो उनसे बच जाए वो फिर आगे बढ़ जाता है। पर कई लोग क्या होता है कि भगवान का भजन करते हुए जब उन्हें ये प्राप्त होता है तो फिर उसको वो संसार में लग जाते हैं। अब वो सिद्धियों को भोगना शुरू कर देते हैं, जो उनको बड़ा आदर मिलने लगा है, बड़ा संत महात्मा जो बन गए हैं अब, तो उसका जो आदर सत्कार मिलने लगा है वो उनमें चले जाते हैं, तो अब उनका उत्थान रुक जाता है और कई बार तो उनका पतन भी हो जाता है। आगे,
अगर सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्म फल में आसक्ति न हो तो वह कर्म को परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है, यानी कि कर्म योग बन जाता है। जब कर्मों से संबंध यानी कर्म के मिलने वाले फलों से फल से संबंध नहीं रहेगा तो वो कर्म योग हो जाएगा, और कर्म योग से व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है निष्काम कर्म से। और उपर्युक्त तीनों गुण प्रकृति के कार्य है और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बंध जाता है। अतः अपने वास्तविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट सकता है। लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति होना चाहिए। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो चुका है वो इन सब गुणों से बंधन से छूट सकता है, बाकी तो नहीं छूट सकता। अगला श्लोक कल प्रारंभ करेंगे। संबंध बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं इसको आगे के श्लोक में कल भगवान बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हूप हूप प्यारे। हरिओम तत्सत।